हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज है 25 अप्रैल और आज और कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं, जो एकदम आज वन लाइनर वे में है। क्योंकि सुबह मैंने साइंस का वीडियो आप लोगों के लिए दे दिया, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो आज करंट अफेयर वन लाइनर वे में ही दे देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 24 अप्रैल को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है। किसका आयोजन किया गया है? तो डेफ कनेक्ट 2.0, ये इसको 2.0 भी कहते हैं या 2.0 भी कहते हैं। ठीक है। तो डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में, तीसरा क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल ने किसे अपना अगला सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है? तो ये बनाया है विशाखा मूले को। ठीक हो, किसने बनाया है? तो आदित्य बिरला कैपिटल ने अपना सीईओ किसे बनाया है? तो विशाखा मूले को। ठीक है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश 4 संयुक्त राष्ट्र इकोसॉक निकायों के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है अपना भारत, अपना प्यारा भारत। ठीक है। किसके लिए चुना गया है? तो 4 संयुक्त राष्ट्र के इकोसॉक निकायों के लिए चुना गया है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 5वां है कि हाल ही में आरबीआई ने किस पर 17 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो ये किस पे लगाया है? तो मणिपुरम फाइनेंस पे, यानी ठीक है, यानी मणिपुरम फाइनेंस पे आरबीआई ने 17 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ, किसके साथ? तो दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है? तो ये किया है एनटीपीसी ने। ठीक है। एनटीपीसी ने कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है। तो एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी और एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? इसका भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया है? तो ये किया गया भरूच में। ठीक है। और ये भरूच कहाँ है या ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया? तो ये किया गया भरूच में। ठीक है। अब भरूच कहाँ है, किस राज्य में है, ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने 2022-2023 के लिए कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 328 मीट्रिक टन। ठीक है। मतलब 2022-2023 के लिए भारत सरकार ने कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 328 मीट्रिक टन। ठीक है। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां कि हाल ही में कौन वैश्विक महामारी कोष स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो ये हुआ है G20। ठीक है। G20 हाल ही में वैश्विक महामारी कोष, कौन सा कोष? तो वैश्विक महामारी कोष स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है। ठीक है। G20 में कुल 20 देश हैं, ये भी आप लोग याद रखिए, इसीलिए इसका नाम G20 है। और हाल ही में कौन सा देश जुड़ा है, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक ने कर संग्रह के लिए CBIC और किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है CBDT, यानी कि धनलक्ष्मी बैंक ने कर संग्रह के लिए CBIC और CBDT के साथ समझौता किया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी CSC के साथ समझौता किया है? तो ये किया है त्रिपुरा ने। ठीक है। त्रिपुरा ने किसके साथ समझौता किया है? तो निक्सी CSC के साथ समझौता किया है। किसके लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में विमेन इंटरनेशनल मास्टर मानदंड किसने जीता है? तो ये जीता है तारड़ी गोयल ने। ठीक है। तारड़ी गोयल ने विमेन इंटरनेशनल मास्टर मानदंड को जीता है। ठीक है। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि हाल ही में UBS ने भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना किया है? तो ये किया है 7.0%। ठीक है।
यानी 7.0%, मतलब यानी कि 7% UBS ने भारत की GDP दर का अनुमान घटाकर कर दिया है। ठीक है, और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 180 दिनों के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोलंबो रक्षा कन्वेंशन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, हाल ही में कोलंबो रक्षा कन्वेंशन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस देश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा किया गया है? तो ये किया गया भारत, यानी भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा कोलंबो रक्षा कन्वेंशन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और अप्रैल के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दिवस को याद कर देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल को क्या मनाया गया था? 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस मनाया गया था। 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस भी मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया, और 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी मनाया गया था। उसी तरीके से 3 अप्रैल को क्या मनाया गया? तो 3 अप्रैल को विश्व हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। उसी तरीके से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, और 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट है 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया था। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया, और 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। ठीक है, और 17 अप्रैल को अपना विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व विरासत दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया गया, विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। तो ये भी याद रखिएगा कि 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। ठीक है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? तो विश्व पृथ्वी दिवस, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया है। तो ये थे अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कुछ ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।